अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखा किचन से। तो जैसे आप देख रहे हैं बढ़िया से सुपर क्रिस्पी करारे हमारे प्याज के पकौड़े हैं। आप देख सकते हैं रमज़ान स्पेशल में मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ और खाकर उसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा क्रिस्पी की आवाज़ आई, लेकिन अब मैं जो खाऊंगी, ओहो क्या सुपर क्रिस्पी है माशाल्लाह। मैं तकरीबन 20-25 साल से बना रही हूँ और मेरी फैमिली में ये वाली रेसिपी बहुत ही सराही जाती है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। रमज़ान में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, शाम को छोटी सी भूख के लिए बनाएं, बारिश में बनाएं, जब भी बनाना है बनाएं, लेकिन मज़े से हरी चटनी के साथ लगा कर खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, दो मीडियम साइज की प्याज को छील निकाल लीजिए और पतला पतला लंबी लंबी स्लाइस कर कर एक बड़े से भगोने में यानी कि पात्र में डाल दीजिए। बेस्ट रहेगा कि आप छुरी से ही काटिएगा, मेरा मतलब है हाथों से छुरी से ही काटिएगा, और वो जो स्लाइसर मिलता है उससे मत काटिएगा। बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं ना, तो वो जल जाने का डर रहता है। आप जैसा काटना चाहते हैं, जिस शेप में है, मतलब एकदम आप देख रहे हो मैं एक ही सरीका नहीं काट रही हूँ, कुछ लंबे लंबे मैंने किए, देख सकते हैं आप, कुछ आड़े काटे हैं। तो कोई बात नहीं, आपने जैसा काटना है आप काटिए, बस छुरी से काटिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इन्हें इस तरीके से हाथों की मदद से सेपरेट कीजिए कि एक-एक प्याज़ एकदम खुल जाए। जब बढ़िया से आप सेपरेट कर लें, तो अब इसके अंदर हम थोड़े मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। और इसके साथ-साथ 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। और आप चाहें तो एक हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। मेरी दो छोटी थी तो मैंने दो डाली है। बढ़िया सा डालकर मिक्स कर लीजिए सबसे पहले तो, कि इवनली सब चीज़ें स्प्रेड हो जाए। हमने जो अभी डाली है मसाले वगैरह, बढ़िया सा मिक्स कर लें आधे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन। अब बेसन ये है कि पहले मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितना, और पहले मिक्स कर लीजिए, हल्के-हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लीजिए। बढ़िया सा मिक्स हो जाए, फिर से और मैं 1/4 कप बेसन डाल रही हूँ। तो तकरीबन आधा कप मैंने बेसन डाला है। अब पानी यूजुअली मैं हमेशा डालती नहीं हूँ, मैं आज डालकर आपको दिखा रही हूँ। नहीं डालना है, कोई बात नहीं, आप नहीं डालिए, बस मिक्स करते जाएँगे ना थोड़ा-सा, तो खुद ब खुद उसका पानी छूटेगा और उसी पानी में वो बढ़िया सा आपके पकोड़े बन सकते हैं। बट मैं हल्का-सा, समझिए ना, 1/4 कप जितना पानी साइड पे ज़रूर रखा था, बस एक हाथ को मैंने गीला किया, मतलब 1 टेबलस्पून ही गया, और बस गीला करके इसमें मिक्स किया। तो आप देख सकते हैं बस उसे इतना ही चाहिए था, मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं पूरा 1/4 कप बचा है, बस 1 टेबलस्पून जितना ही मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए, बढ़िया सा मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब साइड बाय साइड मैंने तेल गरम पर रख दिया है, और जब बढ़िया गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गरम नहीं करना है, हल्का-सा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए, और इस तरीके से फैला-फैला के जितना आप डाल सकें, फैला-फैला के हमारे प्याज़ के भजियों को डालते जाएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। एक साथ बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिए। आपकी जितनी पतीली हो, जितने समा पाएँ उतने डालिएगा, और कोशिश कीजिए फैला-फैला के डालने की, इस तरीके से। आप पूरा एक गोले बना-बना के मत डालिएगा। चलिए, ये मैंने सारे डाल दिए हैं। अब चूल्हा मीडियम पर है, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा गरम के बाद चूल्हा मीडियम कर लिया था। आधे पौने मिनट के बाद इसे पलट दीजिए। इसी तरीके से उलट-पलट करते जाएँ और इन्हें 3-4 मिनट तक पका लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा, सो दैट चारों ओर से प्रॉपर पके और कलर भी एक समान आए ना। नहीं तो पता चला एक साइड पे ज़्यादा डार्क हो गए, एक साइड पे लाइट है, और थोड़े कच्चे हैं और थोड़े पक चुके हैं। तो बार-बार चलाते रहिएगा। बहुत ज़्यादा उसको कलर डार्क मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होंगे ना, बाहर जब निकलते हैं, आपको पता है प्याज़ बाहर निकालते हैं हम तब भी पकती रहती है, हाँ। तो बस जब आपको लगे कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, तो निकाल लीजिए। नितार-नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए, या फिर मेरी तरह मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ, सो दैट सारा तेल नितर जाए। वैसे आप किस देश और किस शहर से हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो आवाज़ सुना देती हूँ, ये देखिए।
तो आप सुन सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही करारे तो हैं ही, लेकिन बहुत लज़ीज़ भी हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या टमाटर सॉस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैं तो बरसों से बना रही हूँ अब और यही तरीके से बना रही हूँ क्योंकि क्रिस्पी ही रहते हैं। बस एक पॉइंट ये है कि आप पानी नहीं डालना चाहते, मत डालिए, बस अच्छे से मिक्स करते जाइएगा ना, तो जैसे-जैसे मिक्स करेंगे उसका खुद का पानी छूटेगा, प्याज़ का और जो नमक डाला है हमने उसका भी पानी छूटेगा और बढ़िया-सा उसी में ही वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। क्या सुपर क्रिस्पी है, आवाज़ सुनिए, मैं खा के भी बता देती हूँ। है ना? बहुत ही लज़ीज़ है और कितने सुपर क्रिस्पी है माशाल्लाह। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। इंस्टाग्राम पर बनाकर आप मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।